सबसे बड़ी खबर ये है कि 2025 के नोबेल पीस प्राइज की घोषणा हो चुकी है। नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलने वाला है, आज आपको पूरे जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताऊंगा। जो वेनेजुएला की कार्यकर्ता है मारिया मशाडो, उसको नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। उन्होंने क्योंकि लोकतंत्र के लिए वेनेजुएला में काफी ज्यादा लड़ाई की, ये अभी अपोजिशन में लीडर है, तो इसलिए इनको दिया जाएगा। अब इसको लेके भी देखिए क्या जियो पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए उन्होंने क्या बोला कि मैं अपना जो सम्मान है, ये नोबेल पीस प्राइज है, इसको मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी डेडिकेट करती हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला नोबेल पीस प्राइज, से पूछा गया नोबेल पीस प्राइज कम्युनिटी से कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं दिया। तो इस बारे में भी बात करेंगे और नोबेल पीस प्राइज का इतिहास क्या है थोड़ा सा उसके बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि नोबेल पीस प्राइज कब और कैसे दिया जाता है और ये कौन डिसाइड करता है और किस किस आधार पे दिया जाता है और किसके नाम पे दिया जाता है। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखा करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए अभी आपने सुना होगा कि अभी 2025 में जब नोबेल पीस प्राइज की बात चल रही थी तो कब से डोनाल्ड ट्रंप हल्ला किए जा रहा था कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। अरे नोबेल पीस प्राइज मतलब क्या कोई वो थोड़ी ना है कि है कोई, ये थोड़ी ना सामान थोड़ी है ऐसे कि चलो फ्री में ऐसे कहीं कुछ भी मांगा और दे दिया, कोई ऐसे वो थोड़ी ना ये। तो अब क्या हुआ कि अब नोबेल पीस प्राइज को लेके है ना, ये क्या सबसे पहले क्या घोषणा की गई, जो नोबेल पीस प्राइज कम्युनिटी है ओस्लो में, नॉर्वे में ये होता है। नॉर्वे में जो होता है ना, ये नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहां पे ये होता है। ये कमेटी पूरा डिसाइड करती है कि नोबेल पीस प्राइज किसको दिया जाता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ये डिसाइड किया जो वेनेजुएला की कार्यकर्ता है मारिया मशाडो, इनको दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने नोबेल पीस प्राइज के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया हुआ है। तो अब देखिए, अब इसके थोड़ा सा मारिया मशाडो के बारे में जान लीजिए कि ये कौन है। इसका जन्म 7 अक्टूबर सन 1966 को वेनेजुएला में ही हुआ था और आगे चल के ये इन्होंने वेनेजुएला में अपनी पढ़ाई लिखाई की और इसके बाद वेनेजुएला में जब 2013 में जब वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनको उनसे है ना देश को बचाने के लिए काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी, उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया। देखिए अब जब 2013 से जो अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति, देखिए वेनेजुएला काफी ज्यादा अच्छी कंट्री है, घूमने लायक जगह भी है, मस्त सुंदर जगह है एकदम, लेकिन मैं गया नहीं हूँ, बस मैंने सुना हुआ है थोड़ा सा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब जैसे अब वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है ना, अब उनको पूरी दुनिया क्या है तानाशाह मानती है, एक तानाशाह के रूप में देखती है, तानाशाह के रूप में देखती है। और उनका ये कहना है कि जो वो अपने हिसाब से जो भी डिसीजंस लेते हैं ना, वो सही नहीं होते, काफी ज्यादा उसमें गलत सलत चीजें होती है जो किसी को नहीं पता होती है। इकोनॉमी को लेके है ना, इकोनॉमी को लेके उल्टे सीधे अलग अलग डिसीजंस ले लेते हैं। कभी कभार क्या होता है इनको लेके कुछ पता नहीं होता, इनके आगे चलती नहीं है किसी की। और वेनेजुएला में लोग इनको, और ये डिक्टेटर भी है एक तरह से। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो ये कार्यकर्ता है, इन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी, इनके पार्टी के लोगों को हिरासत में लिया गया था कितनी बार, इनको खुद को है ना मेंटली हरास किया गया अंदर से, इनके पार्टी के भी कुछ लोगों को हरास किया गया। तो इस वजह से इन्होंने काफी ज्यादा टॉर्चर झेला। जैसे उसे म्यांमार की जो लीडर है ना आंग सान सूकी, अभी जिसको जेल में डाला गया, उन्होंने भी ऐसी लड़ाई लड़ी थी। तो अब देखिए उसी की वजह से क्या हुआ था, उनको भी नोबेल पीस प्राइज मिला था 2000, माफ कीजिएगा, उनको भी मिला था नोबेल पीस प्राइज 1991 में। हालांकि ये नोबेल पीस प्राइज लेने नहीं जा पाई थी, उसकी अलग कहानी है। कब ऑन्ग सान सूकी की जब बात करेंगे तब बताऊंगा इसके बारे में कि एक्चुअली में क्या हुआ था, इन्होंने क्या कैसे लड़ाई लड़ी। तो सेम इन्होंने भी वेनेजुएला में यही लड़ाई लड़ी, डेमोक्रेसी को लेके ही। तो अब हालांकि ऑन्ग सान सूकी का खुद तो देखिए अभी म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, तो जिस हिसाब से लगता नहीं है कि अभी म्यांमार में तो कुछ होने वाला है। अभी 5 साल तो होने को आ जाएंगे अभी फरवरी में, तो तब से देखिए म्यांमार में भी चल ही रहा है, तख्ता पलट हुआ है और अभी तक कुछ पता नहीं है। और ऑन्ग सान सूकी का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी क्या हुआ था, रोहिंग्या मुस्लिम को लेके कि जो जिस तरह से मिलिट्री वहां पे अत्याचार कर रही है, इतने लोगों को पकड़ पकड़ के मार रही है, तो वो चीज सही नहीं है, लोगों का ऐसा कहना था। तो अब देखिए उसको, वो अलग टॉपिक है, खैर अभी अपन उसकी बात नहीं कर रहे। तो उस वजह से नोबेल कमेटी को ये लिखा गया था
कि इनका नोबेल पीस प्राइज वापस लेना चाहिए। लेकिन अभी कल 2025 में ही है ना ये घोषणा की गई कि इन्हीं को नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। देखिए अब नोबेल पीस प्राइज का थोड़ा सा इतिहास जानिए। नोबेल पीस प्राइज के जो है ये स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ये वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट आप तो सब जानते हैं कि एक हथियार होता है जो युद्ध में इस्तेमाल होता रहता है। तो इसकी वजह से कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। स्वीडन की जो कंपनी है एबी बोफोर्स, उसके मालिक भी यही थे। इन्होंने भी है ना एबी बोफोर्स की स्थापना की थी और उन्होंने भी कई सारे बंदूकें इसमें इसी से ही बनाई थी। तो एबी बोफोर्स, अब देखिए बोफोर्स के जो तोप है ना इसी डायनामाइट से भी बनते हैं। वही बोफोर्स जिसको लेके है ना अपने देश में काफी ज्यादा हो हल्ला हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे, कि अब एक टाइम पे फंसी थी नहीं फंसी थी, क्या हुआ था वो तो एग्जैक्टली नहीं पता। तो अब देखिए आगे चल के क्या होता है इसको लेके, अब वो अलग टॉपिक है बोफोर्स घोटाला। तो ये भी आगे चल के मालिक थे। लेकिन अब क्या हुआ कि साल 1995 में क्या हुआ कि अब स्वीडन के एक अखबार ने खबर छाप दी जिसमें बताया गया कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो चुकी है। हालांकि ये खबर फेक थी उस समय क्योंकि उनके भाई की डेथ हुई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि अल्फ्रेड नोबेल को इस बात से बहुत बुरा लगा, उनको अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि है ना कि नहीं, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो वो चाहते थे वो शांतिपूर्ण अपना जीवन बिताना चाहते थे। आगे चल के वो अपना शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसी उन्होंने लड़ाई लड़ी थी इसको लेके, तो उन्होंने क्या किया फिर अपनी सारी प्रॉपर्टी है ना नोबेल दान में दे दी नोबेल प्राइज के लिए। और इन्होंने उनकी एक वसीयत थी नोबेल पीस प्राइज की, उन्होंने एक वसीयत लिखी थी मरने से पहले। मरने से पहले एक वसीयत लिखी थी और उस वसीयत में लिखा था कि मेरे नाम पे एक नोबेल प्राइज रखा जाएगा। नोबेल के पांच इसमें दिया जाएगा, 5 कार्यों में दिया जाएगा। एक तो शांति के लिए दिया जाएगा, एक अर्थशास्त्र के लिए दिया जाएगा, एक रसायन के लिए दिया जाएगा, एक भौतिकी के लिए दिया जाएगा और एक फिजिक्स के लिए दिया जाएगा। 5 चीजों के लिए दिया जाता है। अब देखिए शांति के लिए जो पुरस्कार मिलता है, अब देखिए शांति के लिए पुरस्कार मिलता है। तो अब देखिए ये जो नोबेल पीस प्राइज है की जो ये नोबेल कम्युनिटी है ना, इसको तो अमेरिका की तरफ से ही फंडिंग होती है। माफ कीजिएगा फाउंडिंग बोल दिया था यहाँ पे। फंडिंग इन्हीं की तरफ से ही होती है पूरी। जो जितना भी इनको पैसा फंड में दिया जाता है जो भी होता है ये सब अमेरिका की तरफ से ही दिया जाता है। तब देखिए डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने क्यों नहीं दिया। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब नोबेल पीस प्राइज के लिए जो 2025 के लिए जो लोग नॉमिनेट होने वाले थे ना, उन लोग के लिए है ना 31 जनवरी 2025 तक की लास्ट डेट थी नॉमिनेशन की। मतलब उनको लगा कि है ना वो लास्ट डेट थी, तब तक के लिए सबको नॉमिनेट कर दिया गया था। सबको एक तरह से नॉमिनेट कर दिया गया था। और उस वजह से क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो 2020 जनवरी 2025 को ही राष्ट्रपति बने थे। इसके 11 दिन पहले, लगभग इससे 11 दिन पहले ही। अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे अब वो राष्ट्रपति बने तभी उन्होंने क्या किया, देखिए इधर से पाकिस्तान ने इधर नॉमिनेट कर दिया। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ ने तो इतनी बार कहा है, नॉमिनेट तो कर ही दिया। यूनाइटेड नेशन में भी ये बोल दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को ये नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इजराइल ने बोले, इजराइल भी उसका कब से चमचा बना पड़ा है। अभी मैंने कल आपको बताया था ना कि इजराइल हमास वॉर के बारे में, कि कैसे यहाँ का ये प्लान रुक गया, सीज फायर ये सब बंद हो गया। वो अभी मंडे तक पता चल जाएगा। ट्रंप ने क्या किया, इसमें अपना पूरा पैसा दिया, हमास को बोला कि अपने सारे हथियार सरेंडर कर दो, ये तब तो उसकी वजह से तुमको मिल सकता है। तो अब नोबेल कम्युनिटी ने क्या बोला कि अब जैसे वो 20 पॉइंट पे अगर राजी हो जाते हैं तो ये इजराइल हमास वॉर रुक सकता है फिर भी आगे चल के। तब देखना होगा कि अब पूरी तरह से ये रुकता है या नहीं रुकता है। तब देखिए फिर उसके बाद क्या हुआ, ये बात हुई इजराइल हमास को। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए कहीं पे भी जाएगा तो वो यही बोलेगा कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुका। अरे भाई भारत पाकिस्तान का अगर नहीं समझ में आता है ना तो रिकॉर्डिंग सुन के देख लो वहां पे, कि है ना डीजीएमओ से बात हुई थी पाकिस्तान का, डीजीएमओ का कॉल आया, उन्होंने ही बोला कि नहीं कार्रवाई रोकिए, हम बातचीत से मामले को सुलझाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं था, ये बात साफ साफ क्लियर हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये बात बोल दी है
कि हमने कोई कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें कोई हाथ नहीं रखा, हेल्प नहीं की थी। और वो अमेरिका वहाँ पे जब पाकिस्तान का राष्ट्र वो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, वो तो है ना, स्पेशली वो तो अमेरिका जो बोल रहा है वो तो वही कर रहा है, अभी अमेरिका की चमचागिरी करने पे तुला पड़ा है। तो उसके बाद क्या वो रशिया यूक्रेन वॉर में रुकवाया। अब देखिए नोबेल पीस प्राइज नोबेल कम्युनिटी से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि देखिए जो नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है हमको, जो जो भी है ना होता है, ये हम मेरिट के हिसाब से और काम के हिसाब से प्रॉपर चीजें देखते हैं, सब करते हैं, उसके बाद ही फिर है ना इन लोग किसी को नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। ऐसे किसी को नहीं दिया जाता कि इसने मांग लिया कि चलो इन्होंने अच्छा काम किया है तो इनको दे देना चाहिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी ये सारी बातें हुई, अब ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो है ना, अब जो डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी तो देखिए बहुत ही बेकार है। कभी चाइना पे टैरिफ लगा दिया, तो कभी इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, तो कभी किसी ब्राजील पे टैरिफ लगाने की बात कर दी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने मना कर दिया। तो मतलब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है अभी किसी चीज को लेके। फॉरेन पॉलिसी वैसी अच्छी नहीं है। अब जब कहीं युद्ध हो रहा होता है, सबसे बड़ी बात क्या है, अमेरिका की सबसे बड़ी क्या आदत है, सब एक दूसरे को हथियार बेचता रहता है और है ना एक दूसरे को आपस में लड़वा देता है। और है ना सब जगह से है ना यहाँ तक बोलते हैं कि हम एक सुपर पावर है, कुछ कर नहीं पाता है। आज यूनाइटेड नेशन में भी आज देखिए क्या बात हुई है कि है ना डोनाल्ड ट्रंप ने आज इतनी बड़ी बात बोली कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन ने भी अब इससे पल्ला झाड़ लिया कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अभी 2021 में अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ तो भी अमेरिका पीछे ही हटा। सबसे बड़ी बात क्या है, ये डोनाल्ड ट्रंप को तो है ना बराक ओबामा से भी कहीं ना कहीं कंपटीशन है कि मुझे बराक ओबामा ने बोला है कि बराक ओबामा को मेरा, इवन डोनाल्ड ट्रंप तो बोलता है कि अगर मेरा नाम डोनाल्ड ट्रंप की जगह बराक ओबामा होता तो फिर भी शायद मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाता। सोचिए क्या मतलब, ये ऐसे मतलब वो अपने नाम से कंपेयर कर रहा है ओबामा से कि अरे मेरा नाम अगर ओबामा होता तो आज तो मैं ये सबसे पहले ये नोबेल पीस प्राइज का हकदार होता। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। खैर वो तो ट्रम्प तो देखे कुछ भी बोलता रहता है, उसकी बातों का कोई अंत तो है नहीं। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला, यहाँ से अगर देखिए, अगर उनको डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर यहाँ से अगर अमेरिका उनको फंडिंग करता है और अगर उनको अगर अमेरिका की तरफ से अगर कुछ हो जाता है कि अगर नहीं, अगर उनको अगर उन्होंने कुछ सवाल जवाब कर लिए तो उनको ये पॉलिटिक्स ही हो जाएगी सब जगह की, है ना। उन्होंने क्या बोला कि है ना ये अगर अगर ऐसे हो गया तो फिर है ना लोग कम्युनिटी पे सवाल उठाएंगे कि है ना अमेरिका फंड करता है और अमेरिका का राष्ट्रपति है, इवन अमेरिका का कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री, अमेरिका तो छोड़िए, कोई भी कंट्री का कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई भी बड़े से बड़ा नेता ये आज तक डिमांड नहीं करता कि हमको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, ना ही कोई कर सकता है। ये सबसे बड़ा रूल है। अब देखिए अब इन्होंने क्या किया, जिनका मैंने नाम बताया मारियो मशाडो, उन्होंने है ना ये डोनाल्ड ट्रंप को भी है ना इसके लिए नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया हुआ है। अब नोबेल पीस प्राइज के लिए इनको क्यों नॉमिनेट किया हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि जब वो 2000 जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में था तो ट्रंप ने है ना मेरा पूरा सपोर्ट किया था, अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया था, और है ना उन्होंने बोला था वहाँ के राष्ट्रपति को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी सारे सैंक्शंस लगा दिए थे। तो इस तरह से मेरी थोड़ी बहुत सुनी जा रही थी और उनका सपोर्ट मिल रहा था। तो साथ में वो चाहती है कि है ना ट्रंप को भी ये डेडिकेट किया जाना चाहिए, उनका ये कहना था। अब नोबेल के वहाँ की जो जनता है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मनाई उन्होंने। अब अमेरिका की जो आर्मी है वो तो है ना क्या कर रही है, वहाँ की जो सेना है उनको वहाँ पे वेनेजुएला की पूरी घेराबंदी कर ली अमेरिका की आर्मी ने। तो अब देखिए अमेरिका में जब घेराबंदी हो गई है तो उसके बाद से क्या हुआ है कि अब जैसी ये घेराबंदी हुई तब वेनेजुएला में कुछ भी हो सकता है, अभी खतरे से खाली अभी कुछ नहीं होने वाला। तो अब देखिए, अब देखना होगा कि आगे चल के इस पे क्या हो सकता है। तो देखते हैं अब आगे चल के इसको क्या अपडेट आता है। अमेरिका और वेनेजुएला भी भिड़ जाएंगे युद्ध में, क्या होगा अभी इसको लेके कुछ पता नहीं है। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए देखिए ये सिर्फ है ना मेरिट के नाम पे ही दिया जाता है, किसी को भी ऐसे कभी नहीं दिया जाता। जैसे स्कूल कॉलेजेस में कैसा होता है 12th के बाद कि बच्चों के परसेंटेज देखे जाते हैं, उनके मेरिट लिस्ट देखी जाती है, कौन कितना अच्छा है,
बहुत कंपटीशन होता है, वैसे इसमें भी काफ़ी कंपटीशन रहता है। तो उनको इसलिए नोबेल पीस प्राइज, हाँ अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए भी नॉमिनेट किया आगे अगले साल मिल सकता है। अगर ये इजराइल हमास रुक जाए, रशिया यूक्रेन युद्ध रुक जाए, तो इसको लेके नोबेल पीस प्राइज मिल सकता है। लेकिन हालांकि लगता तो नहीं है कि उस समय भी मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी है बहुत ही ज़्यादा बेकार है, कोई कारगर साबित नहीं हो पाई है अभी तक। तो देखना होगा कि आगे अब क्या होता है, अगले साल डोनाल्ड ट्रंप को मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे हम किसी और टॉपिक पे अब कल बात करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दे। कल किसी और टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।